गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास मंडावा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने जो प्रश्नावली नंबर 1 है वैदिक गणित, उसमें आपको मैंने कुछ मुख्य मुख्य फॉर्मूले बताए थे और कुछ नियम भी आपको मैंने बताए थे। इसके अलावा मैंने देखो 1.1 एक्सरसाइज है उसको मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको जो वैदिक विधि से योग होता है और जो बाकी होती है, इसके अलावा आपको गुणा करना भी मैंने कुछ सिखाया था। इसके बाद में देखो गुणा के क्रम में आपने कल 3 प्रकार के गुणा सीखे थे। एक तो आपने सीखा था सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा गुणा करना, एक सूत्र निखिलम से गुणा करना, एक सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से गुणा करना, और आज आप सीखेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा करना। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं आगे क्या, गुणा करने के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें आप सीखें किसके बारे में, सूत्र ऊर्ध्व जो तिर्यक व्याम है उससे आप गुणा करने के बारे में सीख रहे हैं। तो इसमें पहला सवाल है मेरे पास 362 गुणा जो 143। इनको देखो आप दोनों को भी क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो देखो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा कैसे करना है। सूत्र ऊर्ध्व त्रिव्याम से आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा करना। अब देखिए गुणा करने का देखो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 362 लिखेंगे, यानी बीच में पहले आपको यहाँ पर 362 लिखना है और इसके नीचे लिखना आपको 143। ठीक है, संख्या देखो आपकी दोनों के नीचे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर संख्या मान लीजिए 2 ही अंकों की होती तो आप इसके आगे यार 0 मान लेते, ठीक है ना। अगर दोनों 3-3 अंक किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना आपको, इधर से इन दोनों को छोड़ना है और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 36 और 14 आ रहा है। उसके बाद में आप इन दोनों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 और 1, ठीक है ना। इधर से आपको इनको छोड़ना है तो आगे आएगा 62 और 43। इनको छोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 3। अब देखो अब हमें करना क्या है, इस 3 को 1 से गुणा करना है पहले, तो 3 गुणा 1। उसके बाद में इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, तो 3 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 6। उसके बाद देखिए इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 4। उसके बाद में इस 6 को 3 से गुणा करना है, 2 को 4 से गुणा करना है, तो 6 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4। उसके बाद में क्या करना है, इस 2 को 3 से गुणा करना है। अब देखो ये आ रहा है मेरे पास 3 और यहाँ पर देखो मेरे पास भी क्या आएगा 12 प्लस 6 और यहाँ पर आ रहा है 9 प्लस 2 प्लस 24। यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 18 प्लस 8। यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना 6। अब तो 3 तो यहाँ पर आ रहा है सेम, इनको जोड़ने कितने हो गए 18 हो गए। यहाँ पर देखो इनको जोड़ने पर क्या आएगा, ये 26 हो गए, 26 और 9 हो गए 35। उसके बाद में 18 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 26 और बाद में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में क्या होता है, आपका बेस हमेशा क्या रहता है 10 रहता है, यानी आधार क्या रहेगा आपका हमेशा ये 10 रहेगा। तो ये अंक आपको इधर लेके आना है, फिर इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर 6 का 6 आ गया, फिर 6 का 6 आ गया। अब देखो 2 इसमें जुड़ा कितने हो गए 7 हो गए। अब 3 और 8 कितने हो गए 11 और वो एक हासिल इसमें जुड़ गई 2 हो गए। अब 2 और 1 कितने हो गए आपके 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए। तो आपका मान क्या देगा 5 1 7 6 6। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी जोड़ सकते हो इस तरह से, जैसे मान लो 3 लिख दिया आपने, अब आपको इसको एक एक अंक आगे लिखना सबको, ठीक है ना। 3 और फिर 5 फिर 2 और 6 फिर 0 और 6। अब इनको जोड़ दो 6 6 7 11 4 1 5 तो 51 7 6 6, ये आपका मान है वो आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप देखो इनको जोड़ सकते हो 51 7 6 के हिसाब से। तो आपका अभी जो यहाँ पर मान है वो कितना प्राप्त हो गया है 51 7 6 6। तो ये आपको अभी क्या प्राप्त करना था, ये आपको प्राप्त करना था सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा करना था, ठीक है। अब हम बात करें आगे नेक्स्ट, जो भाग के 3 नियम है वो हम सीख रहे हैं आगे। तो ये तो था आपका गुणा करने का नियम, और इसका जो अगला सवाल है देखो 12वां एक, चलो आप गुणा उसमें और देख लो। जो एक गुणा आपका इसमें आ रहा है 12वां, उसको देखिए आप। अब जो नेक्स्ट सवाल में हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को देखो आपको गुणा करना है किससे, सूत्र ऊर्ध्व त्रिव्याम से गुणा।
तिर्यक व्यायाम से गुणा करना है। तो देखो इनको गुणा करने का नियम क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ तो आ रहा है 24 13, यहाँ पर है 31 24। अब गुणा करने का नियम क्या है, सबसे पहले आपको इन दो अंकों को छोड़ना है, तो आगे आएगा 413 124, फिर एक अंक और छोड़ा 13 और 24, एक और छोड़ा 3 और 4, ये लिख दिया आपने इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, इधर आप चलेंगे तो पहले आपको ये एक अंक छोड़ना है इधर से, यानी इधर से आपने एक छोड़ा तो क्या आएगा 241 और 312, फिर आपने एक और छोड़ा तो क्या आ गया आपके पास से 24 और 31 आ गया। उसके बाद में क्या आ गया 2 और 3। तो पहले आप ये इतने कुल खंड है वो बना लेंगे, ठीक है ना। अब इनका देखो तरीका क्या रहेगा, इनको आप मान लो वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और ये 7। अब देखिए इनका तरीका क्या होगा, इस 2 को 3 से गुणा करना है, 2 गुणा 3 पब्लिक, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 3। उसके बाद में 2 को 2 से गुणा करना है, 1 को 3 से करना है, 4 को 1 से करना है, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1। उसके बाद वो क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। तो आपने क्या लिख दिया 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। उसके बाद में फिर से आपको आगे रूल लगाना अपने, ये 4 को 4 से और 3 को 1 से और 2 को 1 से, तो 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 1 प्लस और 2 गुणा 1, ये गुणा कर दिया आपने। उसके बाद में आपको आगे लिखना है, आगे आपको देखो इस 1 को 4 से करना और 3 को 2 से गुणा करना है, तो 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, फिर आगे करना आपको क्या 3 गुणा 4 से गुणा। अब देखिए इनके बाद में आपको इनको सरल करना है, तो मेरे पास देखो ये आता रहेगा कितना, ये तो 4 है पहले से, ये आ रहा है 2 प्लस 12, फिर आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 4, उसके बाद में आ रहा है 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, और उसके बाद में आ रहा है मेरे पास 16 प्लस 3, फिर प्लस में 2, उसके बाद में आ रहा है 4 प्लस 6, उसके बाद में आ रहा है 12। यानी आपने इन सबको ऐसे मतलब गुणा करा के लिख दिया ना, एक बार आप दोबारा चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। देखो आगे यहाँ तो मेरे पास आ रहा है 6, ये हो गया 14, और यहाँ पर कितना हो गया 8 3 हो गया 11, फिर यहाँ पर आ गया कितना 8 8 16, और 16 और 9 कितने हो गए 25, और एक 26 हो गई, ये आ गया मेरे पास से 26। उसके बाद देखो इनको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 19 2 हो गए 21, आप उसके बाद में आ रहा है 10, उसके बाद में आ रहा है 12। अब देखिए क्या करना है कि आपको इन सबको आपको सिंगल अंक में लिखना है। तो सिंगल अंक का मतलब, क्योंकि यहाँ पर आपका आधार क्या होता है 10 होता है, आधार 10 होने का मतलब सबको आपको इनको सिंगल अंक की फॉर्म में लिखना है। तो सिंगल अंक की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनको वैसे जोड़ लो आप, या तो भाई या तो मैंने बोल दिया कि आप इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर और इसको इधर, ऐसे लाना आपको। तो पहले मेरे पास आ गया वहाँ पर 2, फिर आ गया 1, फिर 1 1 हो गए 2, फिर हो गए 2 और 6 8, फिर 2 और 1 हो गए 3, और उसके बाद में 1 और 4 हो गए 5, फिर 6 1 हो गए 7। तो ये आपके पास आ गया 75 68 212, ये इनका गुणनफल आपने वो प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा मैंने बोला आप इनको तिरछा भी जोड़े सकते हो। तो ये था आपका सवाल नंबर कौन सा 12 का। अब देखिए आगे हम कुछ भाग है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो भाग, देखो आगे आप देखो निखिलम विधि से भाग करना सीख रहे हैं, जिसमें 13वें प्रश्न में द्वारा मेरे पास कितना 1 1 1 0 3 4, और इसमें भाग लगाना आपको किसका 8 8 9 का। और प्रश्न नंबर 14 में क्या रहा है मेरे पास 3 9 9 4 में आपको भाग लगाना है किसका 97 का भाग आपको लगाना है। और आपको यहाँ पर विधि कौन सी काम में लेनी है, सूत्र निखिलम विधि आपको काम में लेनी है। तो देखिए आप सूत्र निखिलम विधि से जो भाग है वो आप कैसे करते हैं, तो उसको आप अभी सीखिए सूत्र निखिलम से भाग करना। तो हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न संख्या 13 की। आपने लिखा सूत्र निखिलम विधि से
हल कर रहे हैं आपने। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास मूल अंक है वो कितना आ रहा है, 889 आ रहा है। अब देखो जो 889 है ये देखो कि 100 के नज़दीक आ रहा है, 10 के आ रहा है, 1000 के, इनमें देखना आपको। तो यहाँ पर जो आपका आधार है वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आधार मेरे पास कितना हो गया है, 1000। और तो आपका मूल अंक कितना आ रहा है, यानी यहाँ पर मेरे पास मूल अंक है वो आ रहा है 889। अब यहाँ पर इसमें आपको विचलन निकालना पड़ेगा, विचलन यानी कितने अंक कम पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 111 अंक की कमी आ रही है, क्योंकि जब आप इनमें से घटाओगे ना तो यहाँ पर मेरे पास आएंगे 111। अब ये भाग देखो करना कैसे आपको, इसका तरीका देखिए आप। ये भाग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ तो आ जाएगा आपका मूल अंक आ जाएगा, और यानी यहाँ लिख दो आप मूल अंक, पहले आपका मूल अंक, उसके बाद में आपका आ गया विचलन आ जाएगा। यहाँ जो मूल अंक आपका है वो तो है 889 और विचलन आ रहा है मेरे पास 111। मूल अंक है 889 और विचलन कितना है 111। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर देखो इसमें 3 शून्य है ना, तो 3 अंक लिखने इसके बाहर, आपको 3 अंक लिखने आपको बाहर, और बाकी 3 लिखने आपको इसके अंदर। 3 अंक अंदर आ गए, 3 आ गए बाहर। अब देखो ये भाग आपको करना कैसे, सबसे पहले आपको इसके नीचे खाली जगह छोड़नी है, इसको जोड़ा के क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 को 1 से गुणा कराया तो क्या आ गया, 1 इसके नीचे, 1 को वापस 1 से गुणा कराया 1, 1 को वापस 1 से गुणा कराया 1। फिर आपको यहाँ खाली जगह छोड़नी है, इनको जोड़ा, कितने हो गए 2। अब 2 को वापस 1 से गुणा कराया 2, 2 को 1 से गुणा कराया 2, और 2 को 1 से गुणा कराया 2, ठीक है ना। अब आपको यहाँ वापस खाली जगह छोड़नी है, इनको जोड़ना है, तो कितने हो गए 24। 4 को 1 से गुणा कराया 4, 4 को 1 से गुणा कराया 4, और 4 को 1 से गुणा कराया 4। अब इनको आप ऐसे जोड़ लो, तो यहाँ पर देखो ये आपकी कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि ये तो आ गया मेरे पास कितना 8, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कितना, यानी 6 और 3 हो गए 9, फिर आ गया मेरे पास कितना 7। तो यहाँ पर जो आपका भागफल है वो तो आ गया है 124, और जो शेष फल है वो आ गया 798। तो इस तरह से आप ये सूत्र निखिलम विधि से जो भाग है उसकी प्रक्रिया को आप हल कर सकते हो। तो ये था आपका सूत्र निखिलम विधि से भाग। अब हम नेक्स्ट बात करें आगे, जो प्रश्न नंबर 14 है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो अगला जो 14 नंबर सवाल, उसमें आपके पास संख्या आ रही कितनी, 39 94 में आपको भाग लगाना है किसका, 97 का भाग लगाना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर आधार कितना माना, पहले 100 मान लिया, और आपका यहाँ पर मूल अंक कितना है 97 है, और आगे जब आपने विचलन निकाला तो कितना आ गया 0,3 आ गया। आपने जो विचलन प्राप्त किया है वो आपको कितना प्राप्त हो गया है 0,3। अब देखिए भाग कैसे लगाते हैं, इसके लिए आपको ये प्रक्रिया काम में लेनी है। यहाँ तो आ रहा है मेरे पास कितना, मूल जो अंक वो आ जाएगा, यहाँ विचलन आ जाएगा इसका, मूल अंक आपका होता है 97, विचलन इसका रहा है 0,3, मूल अंक 97 और विचलन है 0,3। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो 2 शून्य है ना, तो 2 अंक लिखने आपको बाहर, कौन सा ये आ रहा, ये 2 अंक आएंगे आपके बाहर, तो 2 अंक ये 93 आ गए बाहर, और ये 39 आ गए यहाँ पर अंदर आ गए, ठीक है ना। अब देखो इसको सरल करने का आगे जो तरीका है वो देखिए आप, सरल कैसे करना आपको। इसको सरल करने के लिए आप पहले इसको खाली छोड़ना आपको, और यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है 3। अब देखो 3 को जब आप इनसे गुणा कराएंगे तो पहले आपने 3 को 0 से कराया तो क्या आ गया 0 आ गया, 3 को फिर 3 से कराया तो कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पर लीजिए आपने 9, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो आप इनको जोड़ा फिर से आगे, तो क्या आ गया 9 आ गया सीधा। अब 9 को 0 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, या तो लीजिए आपने 0, उसके बाद में आपने क्या लिख दिया 9 को फिर आपने 3 से गुणा करवाया तो क्या आ रहा है 27, और वो आपने आगे क्या लिख दिया यहाँ पर 27 लिख दिया इसको इस तरह से। अब देखो 27 लिखने के बाद में क्या करना आपको, अब इनको देखो जोड़ना आपको, तो देखो जोड़ करने के लिए पहले मेरे पास 7 और 4 कितने हो गए 11 हो गए, असल लेकर ये भी 10 19 और 2 कितने हो गए 21 हो गए, तो ये मेरे पास आ गया 211। अब लेकिन आपको देखो हमेशा एक शर्त का ध्यान देना है कि ये जो अंक आपका होता है ये अंक कभी भी आपका शेषफल वाला इससे बड़ा नहीं होना चाहिए भाजक से, तो इससे बड़ा रहा है ना। अब बड़ा आने का मतलब इस 211 में आपको अलग से 97 भाग लगाना है, तो देखो 97 में इसका भाग कितने बार गया 2 बार गया, 14 80 1 18 1 19 194, बचा कितना 6 11 17 बचा। अब जो भागफल आया ना वो तो इसमें जुड़ जाएगा, और जो ये प्रक्रिया ना आपकी ये वाली पूरी
ये इसके नीचे आ जाएगी यहाँ पर 194 और नीचे आ जाएगा 17, यानी इनको जोड़ना आपको 41, इनको घटाना है। तो मेरे पास भागफल तो आ गया इसका 41 और शेषफल कितना आ गया है 17। तो आप लिख देंगे भागफल तो बराबर मेरे पास कितना आ रहा है 41 आ रहा है, और इसका शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल इसका आ रहा है कितना 17। तो ये आ गया शेषफल और वो मेरे पास आ गया भागफल। तो ये आपने क्या सीखा है, निखिलम विधि से जो भाग है वो किस तरह से हम करते हैं उसके बारे में आपने भी सीखा है। अब आगे बढ़ रहे हैं सूत्र परावर्ती विधि से भाग करना। अब देखिए अगली विधि पढ़ रहे हैं सूत्र परावर्ती विधि। तो आप पढ़ रहे हैं सूत्र परावर्ती विधि से भाग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको संख्या लेनी है 21 12 भाग 97। 21 12 भाग 97 संख्या है, इसको आप अभी काम में ले रहे हो। तो इसमें जो करना क्या आपको, सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, इसमें जो आधार है वो मानेंगे आप कितना, आधार मेरे पास आ रहा है 97 और यहाँ पर जो मूल 100 आधार मेरे पास कितना है यहाँ पर 100, क्यों संख्या आपकी 100 के नज़दीक है। और यहाँ पर जो आपका मूल अंक है वो कितना आ रहा है 97 आ रहा है। और विचलन निकालोगे आप, तो विचलन इसमें कितना आ जाएगा आपका 0,3 आएगा किसका, माइनस का। इस सूत्र परावर्ती में आपको देखना है कि माइनस का आएगा प्लस का आएगा। माइनस का मतलब क्योंकि 100 में से 3 कम पड़ रहे हैं 97 में 100 कंप्लीट होने के लिए, अगर 100 से ज़्यादा संख्या बड़ी होती है ना तो ये प्लस में आता है, कम आता किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है परिवर्तित अंक, वो मेरे पास क्या हो गया 0,3 प्लस के। अब ये दोनों किसके हो गए, प्लस के हो गए, प्लस को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये तो पहले आपने क्या कर लिया है, ये तो अभी आपने यानी जो इसमें मूल अंक वगैरह है इनका आपने पता लगा लिया है। अब देखो जो भाग है वो हम कैसे करते हैं, तो भाग को देखिए आप आगे। अब देखिए भाग करने के लिए आपको मैंने तरीका बता रखा है, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे और ऐसा लिखने के बाद में क्या करना आपको, एक तो आएगा आपका यहाँ पर मूल अंक आ जाएगा, मूल अंक, फिर आ जाएगा विचलन और उसके बाद में आ जाएगा परिवर्तित अंक। और अब देखो आपने लिख दिया मूल अंक, विचलन और परिवर्तित अंक। अब यहाँ पर देखो जो मूल अंक मेरे पास है वो कितना है 97 है, और विचलन मेरे पास आ रहा है कितना 0,3 आ रहा माइनस का, परिवर्तित अंक क्या होगा 0,3 होगा किसका, प्लस का हो गया। अब देखो इसमें वही तरीका आपका 2 शून्य है ना, तो 2 अंक आ जाएंगे बाहर, तो आपने ये 2 अंक तो लिख दिए बाहर और 21 हमारे पास क्या है इसमें अंदर आ रहा है। अब इसका तरीका देखो वही तरीका है, पहले इसको लिखा तो 2 आ गया यहाँ पे सीधा। अब 2 को देखो 0 से गुणा करा तो क्या आ गया 0 आ गया, 2 को 3 से गुणा करा तो क्या आ गया 6 आ गया। अब ये प्लस में आएगी क्योंकि प्लस की है, ठीक है ना। अब देखो इनको फिर से आपने जोड़ा आगे, तो ये आ रहा है 1 गुणा कराया वापस 0 और 3 एकम 3। अब इनको देखो आप आगे जोड़ लो फिर से, तो यहाँ तो आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 7। तो मेरे पास यहाँ पर भागफल तो कितना आ गया है 21 आ गया है, और शेषफल मेरे पास क्या आ गया है 75 आ गया है। मेरे पास भागफल तो आ गया 21 और शेषफल आ गया 75, ठीक है ना। ये क्या करना था आपको इसमें, ये आपको सूत्र परावर्ती विधि से जो भाग है उसको कंप्लीट करना था, और साथ में आपको ये पता है कि जो शेषफल है वो इससे छोटी संख्या, तो आपको इसमें आगे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16 में कैसे करना आपको, जब आप 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो 16 में आपके पास संख्या ये आ रही है, यानी 13 3 8 5, इसमें आपको भाग लगाना है किसका 131 का। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, इसका जो आधार वो मानेंगे, और आधार मेरे पास क्या है इसका 100 आ रहा है। सबसे पहले क्या मानना आपको इसमें आधार मानना है, और आधार मेरे पास कितना है इसका 100 आ रहा है। और आधार मानने के बाद में आपका यहाँ पर मूल अंक वो कितना है, मूल अंक है वो मेरे पास आ रहा है 131, और यहाँ जो विचलन है मेरे पास वो कितना आ रहा है 31 आ रहा है प्लस का, क्यों 100 से बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर जो परिवर्तित अंक आपका है, परिवर्तित अंक, तो परिवर्तित अंक मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 31 किसका, माइनस का आ गया, 31 माइनस का आ गया है। अब देखो भाग कैसे लगाते हैं, इसका भाग लगाने का सेम वही तरीका है आपके पास। यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास क्या, जो मूल अंक है वो आ जाएगा मूल अंक, यहाँ आ जाएगा इसका विचलन, यहाँ आ जाएगा परिवर्तित अंक। ये तीनों आपने लिख दिए, मूल अंक, विचलन और परिवर्तित अंक। जो आपका यहाँ पर अभी मूल अंक है वो कितना है, जो मूल अंक है मेरे पास वो तो आ रहा है कितना
वो आप लिखेंगे यहाँ पर 131। चलो इसको तो थोड़ा सा आप इधर बढ़ा लो आगे, और यहाँ पर मूल अंक तो आ रहा है मेरे पास 131 और इसका विचलन कितना आ रहा है 31 आ रहा है। परिवर्तित अंक क्या रहा है इसका 3 और 1 क्या रहे हैं माइनस क्या रहे हैं। अब देखो इसमें देखो 2 शून्य आ रहे हैं आपके, तो 2 अंक आपके आ जाएंगे इसमें बाहर आ जाएंगे। तो 2 अंक तो आ गए यहाँ पर बाहर, अंदर आ रहा है 1 3 और ये 3। अब इसका तरीका देखिए, सबसे पहले आपको इसकी खाली जगह माननी है और यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 को अब आप 31 माइनस से गुणा करेंगे तो 3 माइनस का आ रहा है और 1 माइनस का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना आपको, ये लिख दिया आपने। अभी देखो आप फिर से देखो इनको जोड़ेंगे आप आगे, तो देखो 3 और 3 देखो जोड़े इसमें दोनों घट रहे हैं। ये 3 प्लस करे 3 माइनस का, तो क्या आएगा ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया 0। अब 0 को -3 से गुणा कराया तो वापस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 को 1 से गुणा कराया तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर से आप देखो इनको जोड़ना भी, तो देखो 3 प्लस का है 1 माइनस का, तो क्या आएगा प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो अब आपको फिर से क्या करना है, इसको इन दोनों से गुणा करना है। तो 3 दूनी 6 तो आ गया माइनस का, और 2 एकम 2 किसका आ गया माइनस का। अब देखो इनको आप आगे जोड़ लो, तो यहाँ देखिए 5 में से 3 2 जन क्या बचेंगे 3, और 8 में 6 के कितने बच गए 2 बच रहे हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 23 और ये मेरे पास कितना आ रहा है 102। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास भागफल है वो तो आ रहा है 102, और जो मेरे पास शेषफल है वो कितना आ रहा है मेरे पास से 23 आ रहा है। तो भागफल 102 आया और शेषफल कितना आ गया 23। ये था आपका सवाल नंबर 16। अब आगे हम सीख रहे हैं क्या, द्वजांक विधि है उससे भाग करना सीख रहे हैं। तो देखो उसमें 4 सवाल है, 4 में से आपको 2 करवाता हूँ मैं और 2 आपको करने हैं। तो देखो द्वजांक विधि से भाग, तो स्टूडेंट अब आप सीख रहे हैं द्वजांक विधि से भाग करना। द्वजांक विधि से भाग के बारे में आप सीख रहे हो। जैसे मान लो हमारा इसमें अभी सवाल नंबर 17 का है 5 9 2 8 3 7 भाग 119। ये आपको इसमें भाग भी लगाना है। तो देखिए ये भाग करने के लिए क्या करना होता है आपको, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ तो आएगा आपका मुख्य अंक और यहाँ आएगा आपका द्वजांक आ जाएगा। अब मुख्य अंक तो क्या करना है 11 मान लेंगे आप इसमें, और द्वजांक मान लेंगे आप कितना 9। और अगर आप सवाल में चेंज करें तो आप 1 को भी मुख्य अंक मान सकते हैं और 19 को भी आप द्वजांक, दोनों कंडीशन में आपका उत्तर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मुख्य अंक 11 हो गया, द्वजांक क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब इसमें करना क्या आपको, केवल 1 अंक को छोड़ के बाकी सारों क्या लिखना है अंदर लिखना है। तो 5 9 2 8 3 और 7 मेरे पास क्या आ रहा है बाहर आ रहा है। केवल 1 अंक को आपको बाहर लिखना है और बाकी सबको क्या लिखना आपको अंदर लिखना है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब आपको भाग लगाना है तो भाग का तरीका देखिए। सबसे पहले आपने 11 लिया, यहाँ पर 11 का भाग 5 में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो आपने दोनों के लिए 59। अब 59 में आपने क्या कर दिया, पहले 11 का भाग लगाया तो 11 पंजो 55, शेषफल कितना आया 4। ये जो भागफल 5 आया है वो तो कहाँ लिखना आपको यहाँ पर, और शेषफल 4 कहाँ लिखना है, जहाँ जितने अंक काम आ गए उससे आगे वाले अंक के पास लिखना है, यानी यहाँ लिखना आपको 4। यानी 2 से पहले क्या आएगा 4 आएगा, लिख दिया। अब देखो उसके बाद में अब आपको करना क्या है, देखो ये मेरे पास नया भाज्य कितना आएगा। अब आप लिखोगे नया भाज्य आपका आएगा 42। ये 42 हो गया ना, 42 में से आपको क्या करना है, ये 5 गुणा 9 घटाना है, -5 गुणा 9। तो 42 माइनस क्या आ रहा है 45, संख्या आ रही है माइनस की। ध्यान रखना भाज्य कभी भी आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। जो भाज्य होता है वो आपका भले ही 0 आ जाए, 0 चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 0 या प्लस की संख्या आनी चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। अगर ये ऋणात्मक आ रहा है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको भाग कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भाग 5 की बजाय कितने बार देंगे आप 4 बार, और जब आप 4 बार भाग देंगे तो भाग कितने बार गए आपका इसमें 11 चौक 44 और कितने बचे अभी 5, यानी 15 बच गए। तो आपको अभी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ तो भागफल तो आएगा 4 और शेषफल मेरे पास कितना आ गया अभी 15 आ गया। किससे पहले, उस 2 से पहले, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नया भाज्य आपका क्या आएगा। अब जब आपका नया भाज्य आएगा तो भी आएगा नया भाज्य। नया भाज्य के लिए आपको 152 है, इसमें से क्या घटाना है, इन दोनों का गुणनफल घटाना है, किसका 9 गुणा 4 का। तो 152 माइनस क्या आ गया 4 ने 36। अब देखो ये आपके पास अभी क्या बच गया 116 बच गया है। जब आप इनको घटाओगे तो आपके पास क्या देगा 116 आ जाएगा।
अब मेरी बात सुनो, 116 में आपको क्या करना है, 11 का फिर से भाग लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान दे लो, जब आप भाग लगाते हो ना, भाग से भले आपका कितनी बार जाए, आपको हमेशा भाग कम से कम तो लगाना आपको 0 बार, 1, 2 और अधिकतम आपको 9 बार तक भाग लगाना है। कभी भी आपको 2 अंकों में भाग नहीं लगाना है अगर आपका जाए तो भी, क्योंकि आपको वापस बैक आना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या फायदा होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो, भाग आपका कम से कम 0 बार जाएगा और अधिकतम कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 से अधिक बार आपको भाग नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आपने 11 का भाग लगाया, इसमें कितनी बार गया, आपको पता है भाग इसमें पूरा 10 बार जा रहा है, लेकिन आपको भाग कितनी बार लगाना है, 9 बार ही लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, अभी 17 बच रहा है। तो आपका यहाँ पर भाग तो कितने बार गया, 9 बार, और शेषफल मेरे पास आया 17, वो इस 8 से पहले यहाँ पर आ गया। अब देखो नया भाज्य आपका फिर से क्या आएगा, अब नया जो भाज्य आपका है वो आएगा 178 माइनस 9 गुणा 9, माइनस में 9 गुणा 9, यानी 178 माइनस क्या आ गया, 81। अब इनको आप घटा दो एक बार भी, तो 8 में से गया 7, 17 में 60 गया 9, कितना बचा, 97। 97 प्लस संख्या को भी देखने चलेगा आपका। अब 97 में वापस किसका भाग लगाना, आपको 11 का लगाना है। तो देखो जब आपने 97 भाग लगाया 11 का, तो 11 8 88, और शेषफल क्या है मेरे पास, यानी मेरे पास बच रहा है अभी 9 बच रहा है। शेषफल मेरे पास क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। अब यहाँ भागफल तो लिख दिया आपने कितना, 8, शेषफल 9 कहाँ पर आ गया, इस 3 से पहले आ गया यहाँ पर। अब नया भाज्य आपका जो क्या आएगा, नया जो भाज्य आपका है वो आएगा यानी 93 माइनस और 8 गुणा 9, यानी 8 गुणा 9 आ गया, यानी 93 माइनस 8 9 के 72, घटाया 1 और यहाँ पर आ रहा है 21। 21 आपके पास क्या आ गया, नया भाज्य। अब 21 में फिर से क्या करना आपको, 21 में लगाना है 11 का भाग। अब जब आपने 21 में 11 का भाग लगाया तो भाग गया एक बार, 11 एकम 11, बचा कितना, 10 बचा। अब यहाँ पर तो आया मेरे पास 1 और शेषफल क्या आ गया, 10, 107। अब आपको क्या करना है, अब इस अगले स्टेप में आपको भाग लगाना है, और सॉरी अब आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, 107 है मेरे पास, और सीधे इसमें से आपको ये 1 गुणा 9 वो घटाना है, माइनस 9 गुणा 1, तो 107 माइनस 9 यानी क्या आएगा, 98 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 98 लिख दिया। तो ये आपने क्या निकाले, इसका शेषफल। जो अंतिम स्टेप होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी शेषफल होती है। तो इस क्वेश्चन में आपका भागफल तो कितना आ गया, 49 81 आ गया, और शेषफल क्या आ गया, 98 आ गया। तो इस तरह से आपको जो दवजांक विधि है उससे भागफल को हल करना है। तो ये ऐसे आपने इसको हल किया है। तो अब आप लास्ट में लिख दोगे, ये आपको रफ फर्क है वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको ये करना है। तो आप लिखोगे, अतः आपके पास यहाँ पर भागफल तो कितना आ गया है, भागफल तो आपके पास आ रहा है 4 9 8 1, और जो शेषफल है वो कितना आ रहा है आपके पास है, शेषफल आपके पास आ रहा है कितना, 98 आ रहा है। ये इस तरह से आपको क्या करना था, जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है वो आपको करना था। अब जो देखो प्रश्न संख्या 18 है, इसमें आपको 5 8 7 6 4 में 59 का भाग लगाना है, फिर इसमें इसका भाग लगाना है, इसमें इसका भाग लगाना है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको क्या करना है, ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ये तीनों आप घर से करेंगे। और कल हम वर्ग और घनफल के बारे में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।